सबसे बड़ा मुद्दा कानपुर की घटना देश का दिल झकझोर कर रख दिया कि इस तरीके की घटना सरकार द्वारा संचालित बालिका सुधार गृह में होने लगा। लड़कियां प्रेग्नेंट होने लगी, HIV पॉजिटिव होने लगी, और तो और कोरोना पॉजिटिव पाई गई। न्याय मिला क्या? आपने पूछा कभी सरकार से कि एक वीडियो CD काफ़ी होता है बलात्कार की घटना की पुष्टि के लिए, जिसके 49 CD मिले, उल्टा लड़की को फंसाया जा रहा है। उल्टा उसको देखिए, चिन्मयानंद को बरी करने की बात की जा रही है। आखिर कौन लोग हैं? सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब देना होगा। ये वो लोग हैं दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, राम नाम रटना पराया माल अपना। ये राम राज्य की बात करने वाले लोग, ये रावण की तरह जुल्मी अत्याचारी दरिंदे लोग हैं होती है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों का उसके ऊपर आशीर्वाद होता है कि ये खुलेआम सांड की तरह घूमते हैं, कुछ भी बयान देते हैं, कुछ भी करते हैं। देखिए, भाजपा का नारा था 2013 में, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश ने देखा है, ADR के रिपोर्ट के हिसाब से 20 में से 16-17 तो भाजपा के नेता ही बलात्कारी होते हैं। देश ने देखा है, कथुरिया अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, लॉकडाउन के दौरान छत से कूद जाता है। चिन्मयानंद तेल मालिश वाले बाबा को जमानत दे दी जाती है, 49 CD मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है हम वापस लेंगे। वहाँ किस तरीके से महिला पत्रकार के ऊपर में जो प्रधानमंत्री के लिए हुए गोद लिए हुए गाँव के बारे में दिखाती है, उस पर FIR दर्ज की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। अभी सबसे शर्मनाक, बेहद शर्मनाक घटना कानपुर की है। कानपुर में आखिर सरकार के अधीनस्थ चलने वाले बालिका सुधार गृह में बच्चों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना, प्रेग्नेंट पाया जाना, आखिर ये इशारा करती है कहीं नहीं कहीं इनका नाम भारतीय जनता पार्टी से भारतीय बलात्कार पार्टी कर देना चाहिए। ये तेल मालिश वाले लोग हैं। जिस तरीके से बलात्कारों की सूची में भाजपा के लोग, वहाँ देखेंगे उनका विधायक त्रिपाठी, कुलदीप सेंगर वाले जगह देखिए, कुलदीप सेंगर ने वहाँ बलात्कार भी किया, पीड़िता को मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उनके पूरे परिवार को ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया गया। वैसे लोगों को जमानत दे दी जाती है। ये वो लोग हैं दिन के हरे हरे रात के घरे घरे, राम नाम रटना पराया माल अपना। ये राम राज्य की बात करने वाले लोग, ये रावण की तरह जुल्मी अत्याचारी दरिंदे लोग हैं। तो क्या माना जाए यूपी में जंगल राज है इस टाइम? यूपी में क्या, पूरे जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है, यूपी को ही क्यों लेते हैं? भाजपा के लोगों ने पूरे देश में जंगल राज फैला दिया, अराजकता का माहौल फैला दिया। इनके नब्ज में सिर्फ बलात्कार ही बलात्कार है। राम रहीम, आसाराम, रामफल, नित्यानंद, चिम्बियानंद, किस किस के नाम अगर लिए जाएं भाजपा में, बलात्कारियों की इतनी लंबी लिस्ट है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। भाजपा के लोग किस तरीके से, भाजपा के नेता बनारस में और भी कई जगहों बलात्कार करने वाले लोग हैं, सेक्स रैकेट इनका चलता है। इनका तो सब कुछ किस तरीके से, कलराज मिश्र की बहन के बारे में भी एक बार ABP न्यूज़ में दिखाया गया था। ये लोग भाजपा नेताओं से देश की जनता को, अपनी बहन बेटियों को बचाने की ज़रूरत है। ये लोग नारियों का सम्मान नहीं करते। हम फिर से कहना चाहते हैं भाजपा नेताओं को कि अपने नारों पर तो कम से कम ध्यान दो। 2013-14 में जितने नारे हुए इनके, निर्भया कांड का फैसला लेट से आया, कुलदीप सेंगर को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए, आजीवन कारावास दे दिया गया, पैरोल पर रिहा कर दिया गया, जमानत दे दी गई, चिन्मयानंद को जमानत देने वाले जज की प्रमोशन कर दी गई। तो ये जो बलात्कारी हैं, इनके हौसले बुलंद होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कानपुर की घटना देश का दिल झकझोर कर रख दिया कि इस तरीके की घटना सरकार द्वारा संचालित बालिका सुधार गृह में होने लगा। लड़कियां प्रेग्नेंट होने लगी, HIV पॉजिटिव होने लगी, और तो और कोरोना पॉजिटिव पाई गई। ये बेहद शर्मनाक बात है। ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है। योगी हिंदू धर्म में वो होता है जो घर संसारिक सुखों को, मोह मायाओं को छोड़कर, भगवा वस्त्र पहनकर भगवान की सेवा करते हैं। ये लोग भगवान का मंदिर छोड़कर शासन सत्ता में आते हैं। ये रासलीला मचाने वाले लोग हैं। देश देख रहा है। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से पहले एक बिहार में भी इसी कारण जो बालिका गिराई उसमें पाया गया कि कई लड़कियों की मौत हुई है, उनकी बॉडी दबा दी गई है, वो कितना मामला चला, अब कानपुर में ये घटना सामने आती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग हो सकते हैं? क्योंकि आम लोग तो जा नहीं सकते वहाँ पर। आपने देखा था
कि वहाँ भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार मांग रहे थे, ट्रिपल इंजन फेल। वहाँ एक लड़की जब सहायता की गुहार कर रही थी, उनको सहायता नहीं दिया गया, उसको मारा पीटा गया। मुजफ्फरपुर में भी शेल्टर होम कांड हुआ था, क्या हुआ कि किसी को कुछ कार्रवाई हुई? घोटालों का अंबार है, बलात्कारों का अंबार है भाजपा के, जहाँ जहाँ शासन है वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। तो बीजेपी तो कहती है बेटी सुरक्षित है हमारे राज्य में। ये बेटी सुरक्षित है, कोरोना पॉजिटिव पाई गई, प्रेग्नेंट पाई गई कानपुर में। बीजेपी का तो वहाँ सारा स्थानीय से लेके और ऊपर तक राष्ट्रपति यूपी से आते हैं, प्रधानमंत्री यूपी कोटे से आते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री यूपी कोटे से हैं, तमाम वहाँ जितने सब कुछ पर कब्जा है। अब तो देश में सच बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोग विरोध कैसे करेंगे? न्यायपालिका बिकी हुई है, प्रशासनिक अधिकारी बिके हुए हैं, सीबीआई के डायरेक्टर तक डरे सहमे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में तो न्याय की आस करना ही बेमानी है। तो उन बालिकाओं को आपको लगता है न्याय नहीं मिलेगा? न्याय मिल गया। चिन्मयानंद के 49 सीडी हैं, न्याय मिला क्या? आपने पूछा कभी सरकार से कि एक वीडियो सीडी काफ़ी होता है बलात्कार की घटना की पुष्टि के लिए, जिसके 49 सीडी मिले? उल्टा लड़की को फंसाया जा रहा है, उल्टा उसको देखिए, चिन्मयानंद को बरी करने की बात की जा रही है। आखिर कौन लोग हैं? सत्ता पक्ष के लोगों को जवाब देना होगा, ये देश पूछ रहा है। लेकिन योगी तो कहते हैं कि यूपी में गुंडे थरथर कांपते हैं। थरथर कांप रहा है ना, यूपी में घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। कितनी मौतें हुई हैं? कहाँ घटना नहीं हुई? मॉब लिंचिंग होता है, लोगों की जबरन हत्या कर दी जाती है, ज़बरदस्ती कुछ न कुछ होता ही रहता है। किस तरीके से बलात्कार की घटनाएं जौनपुर में, भदोही में, यूपी का कौन सा ऐसा शहर छूता है? बताओ अब हमें। ये रामराजी के नाम पर रावण राज फैला रहे हैं, पूरे देश में रावण राज फैला दिया इन्होंने। लेकिन देश में अनेक ऐसी घटनाएं होती हैं बेटियों के साथ, लेकिन मोदी जी का कोई बयान नहीं आता है। मोदी जी का बयान कैसे आएगा? खुद मोदी जी, कपिल मिश्रा जब इन पर लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया था कच्छ में, कपिल मिश्रा, उससे कपिल मिश्रा से इतने डरे हुए हैं मोदी जी कि उसको भाजपा का टिकट देते हैं, उसको Y+ सुरक्षा देते हैं। उसको दिल्ली दंगा में नाम होने के बावजूद जिस जज ने FIR दर्ज करने की बात की, जज को उल्टा ट्रांसफर कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी तो खुद ही डरे हुए हैं। कपिल मिश्रा ने ISI का एजेंट होने का आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री ने लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री पर नहीं लगाया था क्या? विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है। कपिल मिश्रा के पास सबूत हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं, इसीलिए कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होती। तो क्या माना जाए, लड़कियों को अपनी अब सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी? लड़कियों को भी और उनके घर वालों को भी अपने बहू बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा और भाजपा को देश से भगाना होगा। ये भाजपा के लोगों से हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे किसान भाई सुरक्षित नहीं है, हमारा देश का सरहद सुरक्षित नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित नहीं है, देश में अमन भाईचारा सुरक्षित नहीं है। अगर सभी को सुरक्षित रखना है तो भाजपा को भगाना होगा। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, न्यायपालिका तो ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, देखिए बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जजों को भी डराया जाता है। आपने देखा दिल्ली दंगों में जो जज संज्ञान ले रहे थे, उस जज की ट्रांसफ़र कर दी गई। जो गुजरात मामलों में PPA किट घोटाला पर संज्ञान लिया, उस जज की रातों रात ट्रांसफ़र कर दी गई। जज लोया की हत्या करा दी गई, जो अमित शाह के मामले में ले रहा था। जो जज अमित शाह को बरी किया, उसको CBC का बनाया गया। अब वहाँ जज देखिए, जिस जज ने अमित शाह को बरी किया तो कितना सम्मान मिला। जो जज उसमें लेने की बात कर रहा है, उस पर कार्रवाई हुई, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई। PM केयर फंड का पैसा आज तक प्रधानमंत्री जी हिसाब नहीं बताए देश की जनता से कि वो पैसा किसका था। वो पैसा देश की जनता ने दिया देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए नहीं, दूसरी पार्टी की सरकार चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं, वर्चुअल रैली करने के लिए। देश में तमाम संवैधानिक संस्था, चाहे वो CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, अभी मोदी सरकार की रखेल के रूप में काम कर रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। शफूरा जरगर गर्भवती है, उस पर कितने ट्रोल किया भाजपा के IT सेल वालों ने, क्या उनको बरी किया गया? डॉक्टर कफिल को कैसे फंसाया गया? जो डॉक्टर लोगों को सेवा कर रहा है उसको फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ आरती चंदानी को, कानपुर की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि जाति धर्म विशेष पर टारगेट करके उन्होंने कहा था कि इनका इलाज नहीं करना चाहिए, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों का उसके ऊपर आशीर्वाद होता है कि ये खुलेआम सांड की तरह घूमते हैं, कुछ भी बयान देते हैं, कुछ भी करते हैं। चलिए ठीक है।